बिल्कुल। मैं एक कहानी लिखता हूं जिसमें चार बहुओं के बीच घर के काम को लेकर झगड़ा होता है। कहानी, चार बहुओं का संघर्ष। मध्यम आकार के शहर में स्थित एक बड़े से घर में चार बहुएं अपने सास ससुर के साथ रहती थीं। घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सविता, सबसे बड़ी बहू, हमेशा से ही घर के कामों में सबसे आगे रहती थी। वह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर घर की सफाई करती। दूसरी बहू, राधा, थोड़ी आलसी थी और अक्सर सविता पर ही काम छोड़ देती थी। तीसरी बहू, मीनू, अपने काम में व्यस्त रहती थी और घर के कामों में कम ही हाथ बटाती थी। चौथी बहू, पूजा, नई नई शादी करके आई थी और उसे अभी घर के कामों का ज्यादा अनुभव नहीं था। एक दिन सविता ने राधा से कहा, राधा, तुम भी कुछ काम कर लिया करो, सारा काम मुझ पर ही छोड़ देती हो। राधा ने जवाब दिया, मैं भी काम करती हूं, लेकिन तुम्हें ही सब कुछ करना पसंद है। मीनू ने बीच में आकर कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। पूजा ने भी अपनी राय दी, हां, दीदी सही कह रही हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो किसी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन सविता और राधा के बीच की तकरार बढ़ती ही गई। सासू मां ने यह सब देखा और उन्हें समझाने की कोशिश की। बेटियों, घर का काम सबका होता है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। सविता ने गुस्से में कहा, मां जी, मैं हमेशा से ही सब कुछ करती आई हूं, अब और नहीं। राधा ने भी अपनी बात रखी, मां जी, मैं भी काम करती हूं, लेकिन सविता को ही सब कुछ करना पसंद है। सासू मां ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक साथ बैठाया और कहा, हम सब मिलकर एक योजना बनाते हैं, हर किसी को कुछ न कुछ काम करना होगा। सविता ने कहा, ठीक है मां जी, मैं सुबह का नाश्ता और सफाई करूंगी। राधा ने कहा, मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी और बच्चों को स्कूल से लाऊंगी। मीनू ने कहा, मैं शाम का खाना बनाऊंगी और बर्तन साफ करूंगी। पूजा ने कहा, मैं कपड़े धोऊंगी और घर की छोटी मोटी सफाई करूंगी। सासू मां ने सबकी बातें सुनी और कहा, बहुत अच्छा, अब हम सब मिलकर काम करेंगे और किसी को भी परेशानी नहीं होगी। इस योजना के बाद घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। सबने मिलकर काम किया और किसी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। सविता, राधा, मीनू और पूजा ने समझ लिया कि मिलजुल कर काम करने से ही घर का माहौल अच्छा रहता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।